जब से सरकार आई है पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी थी, गड्ढे थे, सब पे मरम्मत करा के गांव-गांव को सड़क से जोड़ा है। और जो सड़कें बिल्कुल नहीं बन पाई थी उन सड़कों को भी हमने, चाहे 3 किलोमीटर की हो, 2.5 किलोमीटर की हो, कितनी लंबी लंबी सड़कें वो बनी है हमारे द्वारा। 25 साल की डिमांड थी यहाँ पुल की, ये कितने वर्ष हो गए, लोगों की जनता की मांग थी। वो पुल भी मुख्यमंत्री से कह करके हमने ये करा दिया, आज वो पूरा हो गया है। बहुत जल्दी शायद कोई ना कोई या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आएंगे, इसका उद्घाटन करने के लिए चालू हो जाएगा। ये झूठ बोलते हैं और एक भी सड़क बनी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हाथरस से जलेसर मार्ग बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है, हाथरस जंक्शन से जलेसर मार्ग बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है, पूरे गड्ढे हैं। लोग चलने के लिए जो गाड़ियाँ 5 साल चलनी चाहिए वो 2-3 साल में ही गड्ढा हो जाते हैं। गड्ढा इन्होंने कहा गड्ढा मुक्त करेंगे, गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। और सारी रोडों पर बुरा हाल है, खस्ता हाल है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि इन्होंने सड़कें बनाई हैं, सड़कें बिल्कुल नहीं बनी हैं। जो पुरानी रोडें थी वही रोडें हैं, उन पर जो भी इन्होंने दोबारा ना तो लेपन कार्य कराया और न तो उनको ठीक तरह से मरम्मत कार्य भी कराया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं लागू की गई हैं, बच्चे को पैदा होने के बाद पढ़ने लायक जब हो जाता है तो उसको तुरंत गोद सरकार ले लेती है। उसके जूते मोजे से लेकर, कपड़े लत्ते से लेकर, किताबों से लेकर के और खाने का सब व्यवस्थाएं उनकी वो कर रहे हैं। और बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख रहे हैं, घर परिवार वालों पर बोझ कम हो गया है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, सब पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ बने। स्कूलों की स्थिति ये है कि जो जर्जर स्कूल हो गए थे, सब स्कूलों के तोड़ के नए बनाए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी घटना ना हो सके। और जहाँ शौचालय नहीं थे, शौचालय बनवाए जा रहे हैं। जितनी सुविधाएं हो सकती हैं हमारी सरकार कर रही है, और इस पर हम जा करके मायना करने देख रहे हैं। मुझे ठीक मिल, मतलब स्कूलों में भी व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बहुत दिन से आमंत्रित था, आज तक उसकी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ और ना ही कोई कॉलेज खोला गया, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज खोला गया। इन्होंने एक सुगुफा दिया था कि हम मेडिकल यहाँ बनाएंगे हाथरस में, लेकिन वो कागजों में है, आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ, ना ही होने की संभावना है। और ना ही कोई इंटर कॉलेज, ना ही कोई डिग्री कॉलेज और ना ही कोई इन्होंने केंद्रीय विद्यालय टाइप का खोला, जिससे कि क्या नाम है, और ना ही इन्होंने लड़कियों के लिए अलग डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की। स्वास्थ्य के लिए मैंने अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपए दिया, क्योंकि पिछले समय ऑक्सीजन की कमी रही थी। सरकार ने पूर्ति की, लेकिन फिर भी दिक्कतें आई। ऑक्सीजन प्लांट मरसान में खुल गया है, हाथरस में काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी चालू हो जाएगा। वेंटिलेटर भी हम बाहर लेके आए थे, वेंटिलेटर का भी काम चालू हो गया है। अब हमारे यहाँ से जो अलीगढ़ जाया करते थे मरीज, अब वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हाथरस जनपद में ही, हाथरस जिला कार्यालय, जिला हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के समय लोग ऑक्सीजन मिलने के कारण मरे, दवाई नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, ना ही क्या नाम बेड थे, तो इन्होंने न तो दवा मिली और लोगों को कोरोना से हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे। ये बिल्कुल स्वास्थ्य पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ना ही आज दे रहे हैं। पानी के लिए अमृत योजना के अंतर्गत सरकार ने बहुत पैसा दिया है। हर गली गली में, घर घर तक पाइपलाइन पहुंचाइए, जिससे घर में पानी मिल रहा है। और 5-6 टंकी बनी है, ऊंची वाली, बड़ी वाली है ना, उनसे उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया है। एक आध रह गई है, वो भी बन रही है। पानी की कमी ना हो, इसलिए हम पूरी तरह से शहर से लेके गांव तक, गांव में कम से कम मैंने 200 हैंडपम्प लगवा दिए हैं और गांव के लोगों को राहत है पानी की। इन्होंने जो अमृत योजना लेके आए थे, ये योजना इनके पेट भरने की योजना है। इन्होंने गलियां खुदवा दी हैं, रोड खुदवा दिए हैं। जो रोड हमारी सरकार ने बनाए थे वो सारे रोड खुदवा चुके हैं। इन्होंने कोई मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया और आज तक एक बूंद पानी उसमें आया नहीं, किसी भी नल से एक बूंद पानी नहीं आया। आप वीडियो बना के देख लें, कहीं भी कोई योजना का विस्तार नहीं हुआ है, केवल इनका पेट भरने का कार्य हुआ है। इन्होंने उस अमृत योजना से अपने पेट भरने का काम किया है।
बिजली के लिए देखिए, पुरानी जर्जर लाइनें थी पुरानी सरकारों में, हम वो बदलवा रहे हैं जिससे कि बिजली के तार ना टूटे, कोई हादसा ना हो। पुराने ट्रांसफार्मर जो जल गए हैं वो तुरंत 24 घंटे के अंदर नए लग रहे हैं, और नए ट्रांसफार्मर भी मंगवाए हैं। जहाँ जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचवाई है। जिन जिन घरों में बिजली नहीं थी, सरकार की योजना के अनुसार फ्री बिजली कनेक्शन दिलाए हैं। तो ये बिजली से भी बहुत लोगों को राहत मिली है। बिजली का तो बुरा हाल है। आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 8 और 10 घंटे बड़ी मुश्किल से बिजली आती है, किसान परेशान है, उसकी सिंचाई नहीं हो पा रही है। और शहर में ये हाल है कि शहर में तो बिजली आपको ये मान लो 10 से 12 घंटे के अलावा बिजली नहीं मिलती है। क्योंकि बिजली इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि बिजली ये खरीदते नहीं है, अपने संसाधनों से बिजली दे रहे हैं, और उसमें भी कटौती होते बड़ी संख्या में, तो बिजली की पूर्ति नहीं कर पा रही है।